हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे फिनोमिनोलॉजी। इस वीडियो में हम देखेंगे इसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या है, टाइप्स ऑफ फिनोमिनोलॉजी और स्टेप्स को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले फिनोमिनोलॉजी क्या है, ये एक हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच है जो क्या स्टडी करती है, इट स्टडीज द लिव्ड एक्सपीरियंस या फिनोमिना ऑफ इंडिविजुअल एज दे परसीव एंड इंटरप्रेट देम। कि यानी कि जो लोगों ने कोई एक्सपीरियंस को कैसे फील किया है, कैसे एक्सपीरियंस किया है, उनको हम स्टडी करते हैं। और कैसे कि जैसे इंडिविजुअल यानी मान लो आपने कोई एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है, वो आपका है, तो हम इसमें फिनोमिनोलॉजी में क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि आपने उसको कैसे जिया है, आपने उसको कैसे एक्सपीरियंस किया है, आप उसको कैसे समझते हो और कैसे परसीव करते हैं। तो उसी सेम वे में उस एक्सपीरियंस को समझना को हम क्या बोलते हैं, उसको हम फिनोमिनोलॉजी बोलते हैं। सो इट फोकस ऑन द कॉन्शियस एक्सपीरियंस, सब्जेक्टिव मीनिंग एंड हाउ पीपल मेक सेंस ऑफ इवेंट। कि इसमें क्या होगा कि जो इंडिविजुअल है उसने उस एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस का कैसे मीनिंग निकाला है, कैसे उसको समझा है, तो हम उसी तरीके से उन एक्सपीरियंस को समझते हैं या उस फिनोमिना को समझते हैं। तो यही हमारी क्या है, फिनोमिनोलॉजी है। ठीक है। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि लोग अपने एक्सपीरियंसेस को कैसे मीनिंग देते हैं। ठीक है, यानी कि दूसरे इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से उनके ही एक्सपीरियंस को समझना हमारी फिनोमिनोलॉजी कहलाती है। सो ओरिजिन कैसे हुआ इसका, तो एडमंड हसरल को हम फादर ऑफ फिनोमिनोलॉजी बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि साइकोलॉजी में हमें क्या स्टडी करना चाहिए, कि साइकोलॉजी में हमें कॉन्शियसनेस को स्टडी करना चाहिए, थिंग्स एज दे अपीयर टू कॉन्शियसनेस। तो उन्होंने क्या बोला कि प्रपोज दैट साइकोलॉजी मस्ट स्टडी थिंग्स एज दे अपीयर टू कॉन्शियसनेस। कि हमें चीज़ों को वैसे ही स्टडी करना चाहिए जैसे वो हमारी कॉन्शियसनेस में आ रही है। ठीक है, तो उन्होंने कुछ की कंसेप्ट्स दिए जैसे कि इंटेंशनैलिटी, एपोके, एसेंस एंड एम। तो इंटेंशनैलिटी का मतलब क्या है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है वो हमेशा किसी न किसी चीज़ के बारे में होती है, यानी कि इसको हम ये बोल सकते हैं डायरेक्टेडनेस ऑफ आवर माइंड, कि हमारा माइंड किसी न किसी डायरेक्शन में काम करता ही रहता है। तो उसको हम बोलते हैं इंटेंशनैलिटी। ओके, और या इसको हम ये बोल सकते हैं कॉन्शियसनेस की डायरेक्शन। और एपोके क्या होता है, एपोके का मतलब है कि सस्पेंडिंग पर्सनल बायसनेस एंड जजमेंट। यानी कि हम जब भी फिनोमिनोलॉजी में किसी का एक्सपीरियंस को स्टडी करेंगे तो हम हमारी जितनी भी बायसनेस है या हम हमारे जो भी प्री कंसीव नोशंस है उन सभी चीज़ को हम क्या करेंगे, दूर रख देंगे। उनको सभी को हमें ख़त्म करना है और फिर उस चीज़ को स्टडी करना है। ठीक है। फिर एसेंस, एसेंस क्या होता है कि इसमें हम स्टडी करते हैं कि उस मेन जो हमारा एक्सपीरियंस है या जो भी हम स्टडी कर रहे हैं उसका मेन स्ट्रक्चर या कोर पार्ट क्या है, उसको हम एसेंस बोलते हैं। और एम क्या है कि डिस्क्राइब यूनिवर्सल एसेंस ऑफ एक्सपीरियंस, कि हम एसेंस को डिस्क्राइब करना ही हमारा मेन एम होता है। और फिर एक और इंडिविजुअल है जो जिन्होंने इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, उनका नाम है मार्टिन हाइडेगर। तो इन्होंने हर्मेन्यूटिक फिनोमिनोलॉजी दी। इनका मतलब ये था कि हम जैसे कोई भी एक्सपीरियंस को समझते हैं तो हम उसके अंदर इंटरप्रिटेशन करेंगे। यानी कि मान लो मैंने कोई एक्सपीरियंस स्टडी कर रही हूँ मैं, तो मेरा बाद में उसकी इंटरप्रिटेशन आएगी कि मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकती। कि मैंने किसी चीज़ को देखा, एक्सपीरियंस को स्टडी किया, तो मैं उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकालूंगी। और इन्होंने बोला ह्यूमन बींग्स आर बीइंग इन द वर्ल्ड, यानी कि जो हम इंडिविजुअल्स हैं उनको वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में ही समझते हैं। यानी कि वो हमारा एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट के अंदर एज अ इंडिविजुअल एग्जिस्ट करते हैं। सो उन्होंने कल्चर, हिस्ट्री, मीनिंग मेकिंग इन सब के ऊपर फोकस किया। ठीक है। फिर कोर कंसेप्ट्स क्या है हमारे फिनोमिनोलॉजी में, तो सबसे पहले हमारे पास है लाइव्ड एक्सपीरियंस। कि किसी ने कोई एक्सपीरियंस जैसे एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है वैसे ही उसको स्टडी करना। एक्सपीरियंस एज द पर्सन एक्चुअली लिव्स इट, कि एक इंडिविजुअल ने उस एक्सपीरियंस को कैसे जिया है हम वैसे ही उसको स्टडी करेंगे। ठीक है। दूसरा इंटेंशनैलिटी, यानी कि कॉन्शियसनेस ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, कि हमारी कॉन्शियसनेस है उसका हमेशा कुछ ना कुछ डायरेक्शन होता है, यानी कि हम किसी ना किसी चीज़ को फील या थिंक करते ही हैं। फिर आता है हमारा ब्रैकेटिंग, और इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जितनी भी अजम्पशंस होती है उनको हम दूर में रख के फिर हम पार्टिसिपेंट्स को एक्सपीरियंस को समझते हैं। फिर है लाइव वर्ड, यानी कि हम दुनिया को डेली बेसिस पे कैसे समझते हैं, वो भी हमारा एक फिनोमिनोलॉजी का की कंसेप्ट है। फिर आता है एसेंस, एसेंस यानी एक्सपीरियंस का मेन मैसेज या कोर मीनिंग निकालना, तो उसको हम एसेंस बोलेंगे। तो ये हमारे फिनोमिनोलॉजी के कोर कंसेप्ट्स हैं।
तो टाइप्स हम बाद में करेंगे, पहले हम इसके स्टेप्स कवर करेंगे ताकि हमें टाइप्स अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहले स्टेप्स कवर करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ब्रैकेटिंग, ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये हमारे पास 4 स्टेप्स है। ब्रैकेटिंग यानी कि हमें बायसनेस को रिमूव करना होता है। फिर आता है इंट्यूशन, यानी हमें अच्छे से डाटा को समझना है, ठीक है। इंट्यूशन का मतलब ये होता है। एनालिसिस यानी कि हमने जो डाटा को समझा है, हम डीपली उस डाटा में डूब गए हैं, उसका हमें क्या निकालना है, उसका हमें मीनिंग निकालना है, ठीक है, और थीम्स निकालने हैं। फिर आता है हमारे पास डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो हमने समझा है उसको हमें डिस्क्राइब करना है या उसके एसेंस को राइट करना है। तो ये हमारे पास 4 स्टेप है। पहला है हमारे पास ब्रैकेटिंग, दूसरा हम इंट्यूशन, फिर है हमारे पास एनालिसिस और नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्रिप्शन। तो ये 4 स्टेप्स हैं। तो इनको डिटेल में कवर करते हैं कि इनका इन रियल मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास ब्रैकेटिंग, इसको हम एपोके भी बोलते हैं या फिनोमिनोलॉजिकल रिडक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेन चीज़ यही है कि रिसर्चर सेट असाइड्स पर्सनल बायस टू सी द एक्सपीरियंस एज द पार्टिसिपेंट। तो सभी में बात एक ही लिखी हुई है कि इसमें क्या करना है कि हमें हमारी पर्सनल बायस को दूर रखना है। हमें जो रिसर्चर है वो सारी अपनी अजम्पशन, थ्योरीज, एक्सपेक्टेशन, प्रायर नॉलेज को सस्पेंड करता है। इट प्रिवेंट इंटरप्रिटेशन एरर्स एंड कीप द फोकस ऑन द पार्टिसिपेंट, यानी कि अगर मान लो हमारी पर्सनल बायसनेस नहीं आएगी तो हमारी जो इंटरप्रिटेशन में जो एरर है वो नहीं आएगा, क्योंकि हम अपनी बायसनेस का यूज़ नहीं कर रहे उसमें। हमने अपनी जितने भी हमारी बायसनेस है या हमारी एक्सपेक्टेशन है उसको दूर रख दिया, फिर हम उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो एरर आने के चांसेस बहुत कम होंगे। और हम पार्टिसिपेंट के ऊपर ही फोकस करेंगे कि उसने उस एक्सपीरियंस को कैसे इंटरप्रेट किया या उसका कैसे मीनिंग निकाला, ठीक है। इसको हम एपोके भी बोलते हैं, एक टर्म जो एडमंड हसरल ने दी थी। और इसके अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है। जो रिसर्चर है वो सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है, क्यों, ताकि वो अपने पर्सनल बिलीफ को आइडेंटिफाई कर सके कि मान लो कोई एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस के रिलेटेड उसके पर्सनल बिलीफ क्या है उसको जानने के लिए उसको सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो और उन बिलीफ को फिर वो क्या करेगा, ब्रैकेट कर देगा, यानी कि दूर रख देगा, यानी कि उसको सस्पेंड कर देगा, ठीक है। तो इसमें रिसर्चर क्या करता है, रिसर्चर हमारा सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है, ठीक है। रिसर्चर सेल्फ रिफ्लेक्शन करेगा और रिफ्लेक्शन करने के बाद में पर्सनल बिलीफ को आइडेंटिफाई करेगा और फिर उन पर्सनल बिलीव्स को वो क्या करेगा, उनको ब्रैकेट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और एंश्योर न्यूट्रलिटी एंड प्योर डिस्क्रिप्शन। सो इसमें क्या होगा, मेंटेन ओपननेस टू पार्टिसिपेंट्स मीनिंग, कि हमें ओपननेस मेंटेन करके रखनी है कि जैसा पार्टिसिपेंट कोई चीज़ का मीनिंग निकालना है उसके लिए हमें ओपननेस होनी चाहिए, यानी कि एक काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। और इसके अंदर हम मेमो राइटिंग यानी नोट्स बनाते हैं, जर्नलिंग करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो यही चीज़ है। और ये हमारा एक फॉर्म्स द फाउंडेशन फॉर रेस्ट ऑफ द फिनोमिनोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि ये काइंड ऑफ फाउंडेशन स्टेप भी बोल सकते हैं, इसको मेन स्टेप बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने पहला स्टेप कर लिया जो कि है ब्रैकेटिंग, ठीक है। फिर है हमारे पास इंट्यूशन। अब इंट्यूशन का मतलब क्या होता है, बिकमिंग फुली इमर्स्ड इन द लाइव एक्सपीरियंस, लाइव डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड बाय पार्टिसिपेंट, कि जैसे इंडिविजुअल या हमारा जो भी पार्टिसिपेंट है वो उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को कैसे बता रहा है, उसके अंदर हमें खुद को पूरे अच्छे तरह से इमर्स कर लेना है, यानी कि उसके अंदर हमें डूब जाना है, यानी कि उसको अच्छे से समझना है, ठीक है। अप्रोचिंग द डाटा विद ओपननेस, सेंसिटिविटी एंड एम्पैथी, कि जो भी डाटा या जो भी इंफॉर्मेशन हमें पार्टिसिपेंट से मिल रही है उसके लिए हमारी क्या होनी चाहिए, ओपननेस, यानी कि हम सुनने के लिए वो रेडी हो। ये ना हो कि कोई इंडिविजुअल या कोई पार्टिसिपेंट हमें बता रहा है बट हम उसको वैसा रिएक्शन ही नहीं दे रहे कि हम सुन रहे हैं या फिर हम सुनने के काबिल है, ठीक है। हम ऐसे मुंह फेर के बैठ रहे हैं, हम ओपन नहीं है उसके एक्सपीरियंस के लिए, तो वैसा नहीं होना चाहिए। एक ओपननेस होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। सेंसिटिविटी यानी कि हम दूसरा कैसे उसको बता रहा है उसको समझे, एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए हमारे लिए, ठीक है। एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए हमारे अंदर कि जैसे इंडिविजुअल बताए उसको हम फील करें, उसको समझें। और एम्पैथी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है। एक्सपीरियंसिंग द मीनिंग एज पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंस्ड इट, कि हम उसके मीनिंग को वैसे ही एक्सपीरियंस करें जैसे उस पार्टिसिपेंट ने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। और इसमें 2 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है इंट्यूशन के दौरान रिसर्चर की, पहले की डीप लिसनिंग, दूसरा ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ठीक है। ये हमारा इंट्यूशन हो गया। तो हमने एक कर लिया, पहला स्टेप क्या था हमारा, ब्रैकेटिंग। और दूसरा स्टेप हमारा क्या है, दूसरा स्टेप है हमारा इंट्यूशन।
अब हमारा थर्ड स्टेप है एनालिसिस, यानी कि हमने डाटा देख लिया, हमने उसको जैसे रिसर्चर ने बताया वैसे हमने एक्सपीरियंस करने का ट्राई किया। थर्ड एनालिसिस में क्या होगा, एनालिसिस में हम करते हैं एक्सट्रैक्टिंग सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट, कि जितना इन्फॉर्मेशन हमें रिसर्च वो पार्टिसिपेंट ने बताई है उनमें से हमें वो स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है जो उस पर्टिकुलर फिनोमिना को बताए। तो इसको मोस्टोकाज ने हॉरिजन्स बोला, इसको एक प्रोसेस होती है हॉरिजनलाइजेशन भी बोलते हैं, हॉरिजनलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम ऐसे स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो उस फिनोमिना को बताती है। फिर क्या होता है कि जो हमने स्टेटमेंट देख ली उसका हम क्या करते हैं, उसका मीनिंग निकालते हैं, कि उन स्टेटमेंट्स को हम मीनिंग में कन्वर्ट करते हैं, साइकोलॉजिकल मीनिंग में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या है एनालिसिस में, सबसे पहले हमें स्टेटमेंट्स निकालनी है, ठीक है, स्टेटमेंट्स जो उस पर्टिकुलर फिनोमिना को क्या करें, एक्सप्लेन करें। फिर हमें क्या करना है, उसका मीनिंग निकालना है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है इसमें, कि हमें थीम्स को क्लस्टर करना है, यानी कि जैसे हमने यहाँ पे मीनिंग निकाला तो कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो एक साथ जिसको हम ग्रुप कर सकते हैं, तो ऐसे हमें थीम्स बनाने हैं, ठीक है। सो ग्रुप मीनिंग यूनिट्स टू फॉर्म थीम क्लस्टर्स, थीम रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सपीरियंस, यानी कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया कि हमें जो सिमिलर मीनिंग दे रहा है उसको एक थीम में क्लस्टर कर देना है, तो यहाँ पे आएगा थीम। फिर हमें क्या है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि उन थीम्स को हमें लॉजिकली ऑर्गेनाइज करना है, तो हमें क्या करना है, लॉजिकली ऑर्गेनाइज। तो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप में फोर्थ पार्ट बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। और इसका मेन पर्पस क्या होता है इस स्टेप का, कि हम एसेंस को डिस्कवर कर सके, पैटर्न स्ट्रक्चर को निकाल सके, ठीक है। तो हमने 3 स्टेप कर लिए, पहला ब्रैकेटिंग, दूसरा इंट्यूशन, थर्ड हमारा क्या है, थर्ड है हमारा एनालिसिस। और फोर्थ क्या होगा, एक बार हम थर्ड स्टेप के जो हमने 4 सब पार्ट्स करे हैं उसको हम रिवाइज करते हैं, कि पहला हमारा क्या है, ब्रैकेटिंग, क्योंकि जितना हम रिवाइज करेंगे उतना ही हमें बेटर रिकॉल होगा। तो और सेकंड क्या था हमारा, इंट्यूशन। फिर हमारे पास क्या है, थर्ड है हमारे पास एनालिसिस। एनालिसिस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्टेटमेंट्स निकालेंगे, ठीक है, और इसको हॉरिजन्स भी बोला गया है, ठीक है। फिर स्टेटमेंट्स निकालने के बाद में हम उनका मीनिंग निकालेंगे, मीनिंग निकालने के बाद में हम उनका थीम्स निकालेंगे, और थीम्स के बाद में हम उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है डिस्क्रिप्शन, यानी कि इसमें हम जितना भी हमने समझा उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो इसमें क्या होता है, टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन, स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन, एसेंशियल डिस्क्रिप्शन, यानी कि एक्सपीरियंस क्या था, व्हाट वाज एक्सपीरियंस्ड, कि इसमें हम क्या का आंसर करते हैं, व्हाट, और हाउ इट वाज एक्सपीरियंस, कि कैसे एक्सपीरियंस किया गया। एसेंशियल डिस्क्रिप्शन में हम पूरा एसेंस बताते हैं उस फिनोमिना का। और फिर हमारे फाइनल डिस्क्रिप्शन में क्या इंक्लूड होती है कि पार्टिसिपेंट ने क्या कोटेशंस यूज़ किए हैं, की थीम्स क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है एक्सपीरियंस का, और कल्चरल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स, यूनिफाइड रिच नरेटिव एक्सप्लेनिंग द एसेंस। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्क्रिप्शन में बताते हैं, और इसका पर्पस है टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट होलिस्टिक कॉन्टेक्चुअल डिस्क्रिप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द यूनिवर्सल एसेंस ऑफ द फिनोमिना। तो हमें सिंपली करना क्या होता है कि हमें उस चीज़ को डिस्क्राइब करना होता है, वही हमारा पर्पस है, कि लास्ट में हमें जैसे उस इंडिविजुअल ने उस फिनोमिना को एक्सपीरियंस किया है वैसे ही हम उसको बताते हैं। तो ये हमारा इस जो स्टेप है उसका पर्पस होगा। अब हम इसके टाइप्स कवर करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है, टाइप्स में आएगा डिस्क्रिप्टिव फिनोमिनोलॉजी। तो ये किसने दिया था, ये एडमंड हसरल ने दिया था। इसमें क्या होता है कि उसमें हम एसेंस को डिस्क्राइब करते हैं सिंपली, ठीक है, इसमें इंटरप्रिटेशन नहीं होती, विदाउट इंटरप्रिटेशन। और इसमें ब्रैकेटिंग का यूज़ होता है, यानी कि हम हमारी जो बायसनेस होती है या रिसर्चर अपनी बायसनेस होती है उसको सस्पेंड करता है। और मेजर कंसेप्ट्स ये है हमारे रिडक्शन, एसेंस, इंटेंशनैलिटी। एम क्या है कि टू रीच प्योर कॉन्शियसनेस एंड डिस्कवर यूनिवर्सल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये सिंपली जो हमने फिनोमिनोलॉजी की तो उसमें यही होता है कि हमें उस जो एक्सपीरियंस है उसका एक एसेंस निकाल के रखना है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्टिव फिनोमिनोलॉजी किसने दी, एडमंड हसरल। इसमें हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं एक लिव्ड एक्सपीरियंस के एसेंस को, ठीक है, विदाउट इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट है हमारे पास
इंटरप्रेटिव और हर्मेन्यूटिक फिनोमिनोलॉजी, तो ये किसने दी? मार्टिन हाइडेगर ने दी। फोकस ऑन इंटरप्रेटिंग एक्सपीरियंस रेदर देन ओनली डिस्क्राइबिंग इट, कि इसमें हम इंटरप्रेट भी कर देते हैं, कि डिस्क्राइब करने के साथ साथ जैसे नाम सजेस्ट करा है कि डिस्क्राइब भी करेंगे हम और साथ में क्या करेंगे? इंटरप्रेट भी करेंगे। ठीक है, सो इन्होंने ब्रैकेटिंग को रिजेक्ट किया था एंड सेज रिसर्चर ऑलवेज हैज़ प्री अंडरस्टैंडिंग। तो इन्होंने बोला था कि ब्रैकेटिंग क्या होती है कि हमारे पास पहले से कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी, और उन्होंने ब्रैकेटिंग के कंसेप्ट को रिजेक्ट कर लिया था और उन्होंने बोला कि स्टडीज मीनिंग ऑफ बीइंग इन द वर्ल्ड, कि हम जो इंडिविजुअल्स है वो वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में एग्जिस्ट करते हैं, और इन्होंने इंक्लूड किया कॉन्टेक्स्ट, कल्चर, रिसर्चर, इंटरप्रिटेशन पे फोकस किया था। फिर आती है ट्रांसीडेंटल फिनोमिनोलॉजी, तो ये दी किसने थी? ये जो हमने हसरल की डिस्क्रिप्टिव अप्रोच पढ़ी उसका एक रिफाइंड वर्जन है, मतलब ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, वैसे सेम ही है। तो इसको पॉपुलराइज किया था मोस्टकास ने, और फोकस क्या था? ब्रैकेटिंग पे, जो हमने रिडक्शन बोला था, रिडक्शन पे, और इसमें हम इमेजिनेटिव वेरिएशन करते हैं, यानी कि जैसे मान लो कि हम ये सोचते हैं कि ये एक पर्टिकुलर फिनोमेना है, और अगर इसके अंदर ये पर्टिकुलर चीज़ हो जाती है, यानी कि हम इमेजिन करके देखते हैं कि कुछ उसके अंदर चेंजेस होते तो फिनोमेना कैसे होता। तो सिंपली यही है। तो इसमें क्या होता है? एम टू अंडरस्टैंड व्हाट पीपल एक्सपीरियंस एंड हाउ दे एक्सपीरियंस, सिंपल है बिल्कुल। फिर हमारे पास नेक्स्ट है एग्जिस्टेंशियल फिनोमिनोलॉजी, ये थोड़ी फिलॉसफी के साइड में चली जाती है और एक कम स्ट्रक्चर्ड है एंड इट्स मोर फिलोसफिकल, तो इसमें हमें ये नाम इतने याद रखने की ज़रूरी भी नहीं है। सो इसमें क्या होता है कि हाउ पीपल एग्जिस्ट, एक्ट, चूज एंड एक्सपीरियंस फ्रीडम, तो इसमें जो फिलोसफिकल कंसेप्ट है उस पर ज़्यादा फोकस हो जाता है कि बॉडी, इमोशन, फ्रीडम, चॉइसेस, रिलेशनशिप के कंटेक्स्ट में हम इसको समझते हैं। तो ये हमने 4 टाइप्स कर लिए। अब हमारे पास है इसकी स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस। तो स्ट्रेंथ क्या है कि डेप्थ एंड रिचनेस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस को कैप्चर करता है, इट गिव्स वॉइस टू द पार्टिसिपेंट्स, प्रोवाइड्स कॉन्टेक्चुअल होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग एंड इफेक्टिव फॉर न्यू और कॉम्प्लेक्स फिनोमिना वेयर थ्योरी इज लिमिटेड, यूजफुल इन काउंसलिंग एंड मेंटल हेल्थ रिसर्च। तो बिल्कुल बेसिक इसकी वो है एडवांटेजेस। फिर हमारे पास लिमिटेशन क्या है कि बहुत सब्जेक्टिव है, इंटरप्रिटेशन वेरी कर सकती है, कि मान लो मैं कुछ और उसका मीनिंग निकालूँ, आप उसका कुछ और मीनिंग निकालो। इसके अंदर स्किल्स चाहिए कि हम मान लो कोई इंडिविजुअल का अगर एक्सपीरियंस उससे सुन रहे हैं, उसको इंटरव्यू कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें स्किल चाहिए। जनरलाइज नहीं कर सकते क्योंकि हम बहुत कम इंडिविजुअल का, एक मान लो पर्टिकुलर इंडिविजुअल का लाइफ एक्सपीरियंस को हम समझ रहे हैं, तो उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। और कुछ जगह ऐसी हो सकती है जहाँ हम ब्रैकेटिंग नहीं कर सकते, यानी कि हम हमारी बायसनेस को साइड में नहीं रख सकते। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।